नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स के क्लास 6 का चैप्टर 9 है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके बारे में थियरी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप मेरी चैनल को ज़रा एक बार सर्च कीजिए एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और आपको वो मिल जाएगा। उसमें का प्रैक्टिस सेट 23 हम करेंगे अभी। ऑलराइट, तो ये इसका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल मिला के 5 प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो एक ही पूरे स्लाइड में ये नहीं आएगा, तो मैं इसको बार बार इरेज करता रहूंगा। तो आप जहां पे आपको योग्य लगे वहां पे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्रोनोलॉजिकली जाएंगे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दो नंबर्स दिए गए हैं 12 एंड 16। तो यहां पे मैं लिखता हूं फैक्टर्स ऑफ 12 एंड यहां पे फैक्टर्स ऑफ 16। तो ऐसे डबल डॉट देंगे। और 12 के फैक्टर्स क्या है, मतलब कौन से ऐसे नंबर्स है जो 12 को डिवाइड करते हैं। तो वो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो दीज नंबर्स दे डिवाइड 12। Similarly, we need to find out the factors of 16. So let us go ahead and try to find out number by number. 1 is a factor of 16, 2 is also factor of 16, then 3 is not the factor of 16, so I am going to skip it. यहाँ पे 4 है, 5 भी नहीं है फैक्टर एंड 6 भी नहीं है, पर 8 है, राइट। और सबसे एंड में 16। तो ये सारे फैक्टर्स है 12 और 16 के। तो अभी इसमें क्या अपने को कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो इसके लिए मैं जरा इंक चेंज करूंगा और कॉमन फैक्टर को अंडरलाइन कर दूंगा। ये 1 है, 2 है और 4 है। तो 1 है, 2 है और 4 है। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए हैं 12 और 16 के। तो अभी चलिए बोर्ड को क्लियर करते हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं 21 एंड 24। 21 और 24। तो देखिए दोस्तों 21 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1 आता है, 3 आता है और 7 आता है और 21 आता है। ये छोड़ के बाकी के कोई तो फैक्टर्स नहीं है ऐसा मुझे लगता है। ये 4 ही फैक्टर्स है इसके। 24 के कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 3 है क्या, हाँ 3 है, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 24। 4 है, 6 है और 8 भी है, 12 है और 24 है। तो ये सारे 24 के फैक्टर्स हैं। तो अभी इसमें से कॉमन वो है जो है वो हम हाईलाइट करेंगे। तो कॉमन क्या है, 1 है और 3 है। तो ये दो छोड़ के बाकी के कौन से भी नंबर्स इसमें कॉमन नहीं है, कौन से भी फैक्टर्स उसमें कॉमन नहीं है इस लिस्ट में। तो ये हो गया अपना दूसरा प्रॉब्लम। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और अभी हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अपने पास क्या है, 25 है और 30 है। तो ऐसे कोलोन दे देंगे वहां पे, कोलोन का सिंबल फैक्टर्स डिनोट करने के लिए। तो देखिए 25 के कौन से फैक्टर्स है, 1 है, 5 है और 25 है। ये छोड़ के 25 के दूसरे और कोई भी फैक्टर्स नहीं है। 30 के क्या है, 1 है, 3 है, 6 है और 5 भी है उसका फैक्टर, मैं भूल गया जरा। 1, 3, 5, 6 और क्या क्या है आप बताइए मुझे। 1, 2 भी है उसका फैक्टर, वो भी मैं भूल गया था। दूसरा है 10, 15 एंड 30। तो ये जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, पर फिर भी ये सारे फैक्टर्स करेक्ट है। टोटल मिला के इसके फैक्टर्स है 8 फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी इसमें से अपने को कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो कॉमन फैक्टर को मैं रेड कलर में हाईलाइट करता हूं। ये 1 है और ये 5 है। तो इस तरह से हमने इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर ढूंढ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो चलिए दोस्तों अगला वाला प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। एक तो 24 है और दूसरा 25 है। तो 25 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिए थे, तो अपने को वो फ्रेश याद है अभी। 24 का क्या है फैक्टर, 1 है। 24 के भी हमने पहले निकाल लिए थे, 3 है और 4 भी है
और 6 भी है और 12 भी है और 8 भी है जो मैं भूल गया था और 24 भी है। ऑलराइट, तो ये सारे इसके फैक्टर्स है। अभी इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं हमें। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों इस दोनों में? तो ये है 1। ऑलराइट, तो ये 1 छोड़ के बाकी कोई भी फैक्टर्स इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हो गया अपना 25 का। ऑलराइट, और अभी अभी इसमें हम क्या करेंगे कि इसको जरा क्लीन कर लेंगे और अभी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ मुड़ेंगे। ये है 56। ये ज़रा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई भी फैक्टर मिस होने के चांसेस है। तो आप ज़रा सावधान रहिए, ज़रा आप सतर्क रहिए। तो 56 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 56 के। 72 की तो लिस्ट बहुत बड़ी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 18, 24, 36 एंड 72। ये सारे फैक्टर्स है 72 के। अभी इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है उसको हम रेड कलर की पेन से अंडरलाइन करेंगे। तो ये है 1, 2 है, 4 है और 8 है। तो ये सारे फैक्टर्स छोड़ के बाकी कौन से भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कौन से भी पेयर ऑफ नंबर के फैक्टर्स लिख सकते हैं और उसमें से कॉमन जो फैक्टर है वो आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करेंगे उसको और अलग से लिख देना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जाम में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2, 4, 8। तो ऐसे आप आराम से कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हैं एग्जाम में। जब आप पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे, मतलब सिर्फ अंडरलाइन मत कीजिएगा, यहां पे मैं टाइम बचाने के लिए अंडरलाइन कर रहा हूं, पर एग्जाम में आप पूरा लिख दीजिएगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।